स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ ईवीएस फिफ्थ चैप्टर फैमिली वैल्यूज। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने वहाँ पे पढ़ा था रोल इन डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ क्या होता है और बाकी सारी चीजें। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर बोला गया है रीड एंड डिस्कस। रीड एंड डिस्कस में आपको बोला गया है रीड द डायलॉग गिवन बिलो, डिस्कस द प्रॉब्लम स्टेटेड एंड इट्स सोल्यूशन। अब आपको यहाँ पर बोला गया कि ये जो डायलॉग बॉक्स दिए गए पहले इसको रीड करो और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम दी गई है उसका सोल्यूशन क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम पहले इसे रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है आवर टीचर्स टेकिंग अस टू सी अ फोर्ट, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन बट लेट अस नॉट इंक्लूड सविता एंड समीर इन आवर ग्रुप। सविता टॉक्स टू मच एंड समीर इज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स। अब यहाँ पर देखो जो पहला बच्चा है वो क्या बोलता है कि हमारी टीचर जो है उन्हें फोर्ट दिखाने के लिए लेके जा रही है। तो वो कहता है अपने दोस्त से बता रहा है कि हम अपने ग्रुप में समीर और सविता को नहीं लेते। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि समीर जो है वो बहुत ज्यादा प्रैंक करता है, मस्ती करता है, और जो सविता है वो बहुत ज्यादा बात करती है। तो देखो उसकी जो पार्टनर है यहाँ पर वो क्या बोलती है, So what? Savita sings well. Samir tells jokes. Let's talk to them. They will understand. Let's not leave them out. अब जो सेकेंड वाली यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या बोलती है कि तो क्या हुआ, वो मस्ती करते हैं और जैसे, बट जो सविता है वो क्या करती है, वो गाना अच्छा गाती है, और जो समीर है वो जोक्स अच्छे बोलता है। तो हम क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं, वो हम जरूर इस बात को समझेंगे। अब यहाँ पर किस बात को समझने की बात हो रही है? तो जैसे पहले लड़के ने क्या बोला था कि वो बात बहुत ज्यादा करती है, वो प्रैंक बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर आप उन्हें समझाओगे कि तू इतना ज्यादा बात मत कर, तू इतना ज्यादा प्रैंक मत कर, तो क्या वो ये चीजें रिपीट करेंगे? वो ये चीजें रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वो समझने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड गर्ल है वो बोलती है कि हमें उन्हें ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि सही बात है। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान जिसे आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, सहन नहीं कर पा रहे हो, तो आप जाओ उससे बताओ कि उनके साथ दिक्कत क्या है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सही करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, दैट्स ट्रू, I didn't think of that. Let us prepare for the trip together. Yes, Gayatri is right. Let us learn new songs from Savita and new jokes from Samir. अब यहाँ पर जो लड़का है वो क्या बोलता है कि ये सही बात है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, हम क्यों ना जाके उनसे बात करते हैं और ये जो ट्रिप है उसे साथ में प्रिपेयर करते हैं। एंड नेक्स्ट जो गर्ल है वो क्या बोलती है कि गायत्री राइट है, हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हमें सविता से नए गाने और समीर से नए नए जोक्स सीखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप किसी को नहीं पसंद करते या नहीं करते हो बट उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूनिक होती हैं जिससे जो आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो आपको क्या करना है, भले आप उन्हें पसंद करो या ना करो बट उनकी जो भी वो करते हैं उन्हें सीखने की कोशिश करो। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेट करना, या आप बोल सकते हो सहनशीलता। तो यहाँ पर बोला गया वी ऑल हैव सम फॉल्ट्स, वी कैन इम्प्रूव ऑन दिस फॉल्ट विद द हेल्प ऑफ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब हर एक लोग, सारे लोग परफेक्ट नहीं होते, सबके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ फॉल्ट होते ही है। और हम हमारी गलतियां कैसे सुधारते हैं? हमारे पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं, हमारे दोस्तों की हेल्प लेते हैं और हम अपनी गलतियों की सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमने इससे पहले भी सीखा था कि अगर हम अपनी गलतियों को बता देते तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी नीचे नहीं गिरता है, और साथ ही साथ अगर हम गलती बता देते तो जो ट्रस्ट होता है रिलेशनशिप में वो क्या होता है, वो बना हुआ रहता है। नेक्स्ट बोला गया we may not agree with each other every time. Sometimes there are disagreements even between friends. At such time we must try to understand the point of view of others instead of insisting that only our point of view is correct. अब देखो जब कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब हम कुछ प्लान कर रहे होते हैं, या सपोज ग्रुप प्रोजेक्ट ही क्यों ना, तो हम सबका ओपिनियन लेते हैं, क्योंकि अगर इस हर एक लोग का हम नया नया ओपिनियन लेंगे, सबके यहाँ से नए नए ओपिनियन आते रहते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हमें किसी का ओपिनियन नहीं पसंद आता है, तो हम क्या करते हैं, हम झगड़ने लगते हैं, नहीं ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब छोड़ के, झगड़ा छोड़ के, इंसिस्ट करना कि नहीं तो रॉन्ग ही है, उसे गलत बताना, ये सब छोड़ के अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें, हम अंडरस्टूड करें कि वो क्या बताना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, यही हमारा पॉइंट होगा कि हम उसे क्या करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं। ऑन सच
occasion we must listen to the other person. In this way we learn to be tolerant. भले ही हमें उसका व्यू पसंद आया ना है, उसका प्लान, उसका आइडिया पसंद आया ना है, बट हमें उसे सुनना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ गलत बता रहा है तो हमें तुरंत उसको बोलते हैं नहीं नहीं गलत है, हम ऐसा नहीं करें। हमें उसे समझाना है कि ऐसा नहीं होता है, ये हम नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, उसे भी बुरा नहीं लगेगा और हम क्या बन जाएंगे, टॉलरेंट बन जाएंगे, यानी हमारी जो सहनशीलता है वो बढ़ जाएगी। दूसरों के ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे बोला गया रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन इज कॉल्ड टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस। यानी कि दूसरों के ओपिनियन, ऐसे ओपिनियन जो हमारे ओपिनियन से अलग होते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस और ब्रॉड माइंडनेस। तो यहाँ पर आपको आपका टॉलरेंस का डेफिनेशन है जिसे आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया, टॉलरेंस हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री। पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स, क्रीड, cultures and the following different customs live here. That is why it is necessary for everyone to be tolerant or broad minded. अब इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हर एक लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है, किसी का क्रीड अलग होता है, कल्चर अलग होता है, जो कस्टम में वो रह रहे हैं वो हर एक चीज अलग अलग होती है। अब यहाँ पर उनका अगर रिलीजन अलग है, क्रीड अलग है, हम लोग अलग जगह रह रहे हैं, तो सबकी थिंकिंग भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। जैसे कि हम सबसे डिफरेंट होते हैं, वैसे ही सेम सबका थॉट भी डिफरेंट होता है। बहुत कम टाइम आता है जब किसी का थॉट मैच हो जाता है। तो अब ऐसे टाइम में अगर हम सबके जो डिफरेंस है उसके लेके लड़ेंगे तो क्या वो सही है, नहीं। तो यहाँ पर टॉलरेंस का मीनिंग जो है वो आता है। अब नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व्ड थ्रू टॉलरेंस। डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर सोशल लाइफ। इट encourages us to think about others with concern. We can solve problems in our environment by being broad minded. डाइवर्सिटी जो रहेगी वो अच्छे से रहेगी। और देखो अगर हम टॉलरेंट है, हम सबके ओपिनियन को अगर रिस्पेक्ट कर पा रहे, तो इससे क्या होगा, अगर कुछ भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जरूरी नहीं है वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ही हो, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम सब एक साथ हर एक लोगों के ओपिनियन मैटर करे, अगर हर एक लोगों का जो ओपिनियन उसे रिस्पेक्ट करें, तो इस तरीके से हम कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो उसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने किसके बारे में सीखा, टॉलरेंट यानी कि टॉलरेंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्या है, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले देखो, अगर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि पहले जमाने में क्या लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। लड़कों को फ्रीडम दी जाती थी, उस सेम टाइम लड़कियों को फ्रीडम नहीं दी जाती थी। बट अगर आप आज की जनरेशन में देखोगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो चुका है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि दोनों जेंडर यानी कि मेल एंड फीमेल को प्रॉपर इक्वालिटी मिले, यानी कि ना कोई नीचा हो ना ही कोई ऊंचा हो, दोनों जो हो वो इक्वल हो। तो यहाँ पर बोला गया है boys and girls or men and women are equal as human beings. Considering boys and girls to be equal without discrimination is called gender equality. यानी कि boys या गर्ल हो, मैन हो या वुमेन हो, सब क्या है, दोनों भी इक्वल ह्यूमन बीइंग ही है। और बॉयज एंड गर्ल्स को इक्वल मानना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर इक्वालिटी बोलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट रेस्पेक्ट वन अनदर। In the company of our friends, we consider all of them to be our equal. We must maintain this sense of equality as citizens when we grow up. अब यहाँ पर बोला गया कि ना ही सिर्फ लड़के लड़कियां की इज्जत करें, बल्कि जो लड़कियां हैं उन्हें भी लड़कों की इज्जत करनी है, और जो जेंडर इक्वालिटी है उसे मेंटेन करके रखना है। और अगर हम इसे मेंटेन करके रखते हैं तो यही क्या बनाता है, हमें एक अच्छा सिटीजन बनाता है। और अगर इस सेंस को हमें इस सेंस को सिर्फ बचपन तक ही नहीं मेंटेन करके रखना है, जब तक हम बड़े ना हो जाए तब तक ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए। By developing this sense of equality, everyone gets to learn and make progress. Food, clothing, shelter, health and education are the common needs of men and human. For the purpose of equality, each of these needs must be fulfilled properly. अब देखो
जो अगर जेंडर इक्वालिटी का सेंस हम डेवलप करते हैं तो हर एक लोगों को क्या क्या करने को मिलता है, प्रोग्रेस करने को मिलता है। फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये क्या होती है, बेसिक नीड्स होती है मेन एंड वुमेन की। तो ये जो बेसिक नीड है ये दोनों जो आपके यहाँ पर जेंडर है उन दोनों को मिलनी चाहिए, मस्ट बी फुलफिल्ड प्रॉपर, यानी कि दोनों लोगों को मिलना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो वही हमारा जेंडर इक्वालिटी होगा। मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट to facilities such as these. Similarly, men and women must get equal opportunity of progress. और ना ही सिर्फ बेसिक नीड के जितने भी फैकल्टीज हो गई वहां पर इनको क्या है, इक्वल राइट ही है। और जो प्रोग्रेस करने के लिए भी मेन एंड वुमेन को यहाँ पर इक्वल राइट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपने किसके बारे में सीखा, जेंडर इक्वालिटी के बारे में सीखा, यानी कि मेन एंड वुमेन, बॉयज और गर्ल, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए दोनों को ही इक्वल मानना, यही क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी होती है। उनकी बेसिक नीड फुलफिल करना और एक दूसरे को प्रॉपरली रेस्पेक्ट करना, यही क्या होगी, जेंडर इक्वालिटी होगी। और अगर हम जेंडर इक्वालिटी को हमेशा याद रखते, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते, तो कंट्री भी प्रोग्रेस करेगा एंड जो सिटीजनशिप है वो भी अच्छे से चलती रहेगी। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, व्हाट वी हैव लर्न, यानी कि हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। अब यहाँ पर आप क्या सीखोगे, क्विक रिकैप सीखोगे इस चैप्टर का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एवरीवन इन द फैमिली मस्ट हैव अ से इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग में आपने क्या देखा था कि हर एक फैमिली मेंबर को यहाँ पर पार्ट लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। उससे क्या होता है, हर एक के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, किसी के ओपिनियन ज्यादा अच्छे होते हैं, उससे भी बेटर ओपिनियन मिलते हैं, तो सबको यहाँ पर पार्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, हमें सच्चाई सिर्फ हमारे घर तक नहीं दिखानी है, प्राइवेट लाइफ में ही नहीं दिखानी है, पब्लिक लाइफ में भी दिखानी है। नेक्स्ट क्या है, टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन मेक आवर कम्युनिटी लाइफ हार्मोनियस एंड पीसफुल, अगर हम टॉलरेट करते, कोऑपरेट करते, तो हमारा जो पब्लिक लाइफ है या कम्युनिटी लाइफ आप बोल दो कैसा रहेगा, पीसफुल, शांति भरा रहेगा। और टॉलरेंट एटीट्यूड मेक्स इट इजी to present diversity. Men and women are equal. It is not right to discriminate between them. यानी कि आदमी, men and women, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना अच्छा नहीं होता है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है ऑलवेज रिमेंबर में बोला गया honesty increases efficiency in public life and makes it possible to avoid wastage of time, money and labor, यानी कि अगर आप honesty रखते तो एफिशिएंसी बढ़ाता है आपके पब्लिक लाइफ में, जो कि क्या करेगा, एक पॉसिबल वे बनाएगा जिससे वेस्टेज, टाइम बर्बाद नहीं होगा, मनी बर्बाद नहीं होगा, जो लेबर वहां पे लगा है वो भी बर्बाद नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम जाते हैं एक्सरसाइज पे, जहाँ पे सबसे पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्या, ऑनेस्टी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ है। एवरीवन नीड्स डैश इन पब्लिक लाइफ, सबको पब्लिक लाइफ में क्या चाहिए रहता है, कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है, हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री, किसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है हमारे कंट्री में, टॉलरेंस का। हमने देखा था कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसके लिए टॉलरेंस का क्या है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस मीनिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्या है, बाय डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी एवरीवन गेट्स टू लर्न, यानी कि अगर इक्वालिटी दोनों बीच में रहेगा तो दोनों को मिलेगा यहाँ पर पढ़ने, लर्न करने को यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आंसर इन वन लाइन में क्या है, हु should make decision regarding changes in our environment, यानी कि किसे डिसीजन यहाँ पर लेना चाहिए कि इन्वायरमेंट में चेंज होने चाहिए, तो यहाँ पर हर किसी को लेना चाहिए, हर किसी को उनका रोल जो होता है डिसीजन मेकिंग में वो करना चाहिए। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, एवरीवन हु लिव्स इन आवर सराउंडिंग एरिया शुड मेक एंड टेक डिसीजंस रिगार्डिंग चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी हमारे सराउंडिंग में रह रहे हैं सबको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए डिसीजन बनाने का। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज टॉलरेंस, यानी कि टॉलरेंस क्या होता है, रिस्पेक्टिंग अदर ओपिनियंस, भले हमारे ओपिनियन अलग क्यों ना हो, तो इसका क्या आएगा, टॉलरेंस इज रिस्पेक्टिंग ओपिनियंस ऑफ अदर्स व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन ओपिनियन, यानी कि हमारे ओपिनियंस अलग हो भले तो भी हम क्या कर रहे हैं, उनके ओपिनियन को यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, डिस्क्रिमिनेट ना करना बॉयज एंड गर्ल्स के बीच। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जेंडर इक्वालिटी इज नॉट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज
boys and girls and respect for one another. Next क्या है, what are the common needs of men and women? Common needs क्या थी जो हमने gender equality में देखी थी? Food थी, shelter थी, education था, then health एंड शेल्टर, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है और इसे आप क्या करो, फिर नोटबुक में लिख लो। देन नेक्स्ट क्या है, आंसर इन शॉर्ट। आंसर इन शॉर्ट में क्या है, हाउ डू यू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द फैमिली। तो देखो आप डिसीजन मेकिंग में पार्ट कैसे लेते हो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यू, द सब्जेक्ट इज थ्रोली डिस्कस्ड बाय एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली, देन द डिसीजन इज टेकन आफ्टर कंसल्टिंग एवरीवन एग्रीज विद द डिसीजन। पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमारे आइडियाज को एक्सप्रेस करने की, फिर एक जो सब्जेक्ट होगा वो अच्छे से डिस्कस होगा। नेक्स्ट हर एक की कंसल्ट ली जाएगी कि क्या ये सही है और सब लोग एग्री करेंगे उस डिसीजन से। नेक्स्ट क्या है, हाउ डू वी डेवलप अ सेंस ऑफ टॉलरेंस। सेंस ऑफ टॉलरेंस आप कैसे डेवलप करोगे, अदर पीपल्स के व्यूज लेके उनको रिस्पेक्ट करके, उनका ओपिनियन भले ही अलग क्यों ना हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वी कैन डेवलप अ सेंस ऑफ टॉलरेंस बाय लिसनिंग टू द व्यूज ऑफ अदर पीपल, वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ others even we disagree, we must not insist that only our view is करेक्ट। तो ये आंसर आप यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप क्या करो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो एंड देन आपको ये क्या करना है, नोटबुक में लिख लेना है। और इसी के साथ क्या होता है, आपका यहाँ पर फैमिली वैल्यू ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो समझा होगा एंड इसके एक्सरसाइज भी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।